हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। जैसे कि मैंने बोला था कि दो तीन फिल्मों के हम बिजनेस एनालिसिस करेंगे और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम तीन पिक्चरों के बिजनेस एनालिसिस करने वाले। पहले मैं इसका अलग अलग वीडियो बनाने वाला था, फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं एक ही के साथ बनाऊंगा तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन चलता है इससे आपकी एजुकेशन भी होगी। क्योंकि हर एक पिक्चर जो मैं आपको यहाँ पर कवर करके बताऊंगा, अभी पेदी हो, चाहे इश्क होना है, जो है जवानी तो इश्क होना है, वो हो, ये सारी जो फिल्में हैं ये बहुत अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। उससे ये बता पाना कि प्रॉफिट है, लॉस है, प्रोड्यूसर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, आपको अलग तरीके की कैलकुलेशन चाहिए होती है। तो ये डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले पेदी का बिजनेस एनालिसिस करते हैं और फिर कैसे कैसे ये चीज़ें अलग होंगी वो करेंगे। आपने मुझे एक रिक्वेस्ट करी थी बहुत टाइम पहले कि भाई कुछ स्क्रीन के ऊपर भी लिखे हुए आ जाएं, उसमें बहुत समय लगता है कि मैं उसमें एक एक करके डिजिट्स लेके आऊँ करूँ उसमें। सॉरी, वो तो अभी नहीं हो पाएगा, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा ताकि आपको एकदम सही तरीके से क्लियर हो जाए। तो पेदी का बिजनेस एनालिसिस कुछ इस तरीके से है कि नेट कलेक्शन जो है वो लगभग लगभग 193 है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है 325 के आसपास है। हम ये मान के चलते हैं कि ये 200 सवा 200 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा इसका कलेक्शन, और लगभग लगभग 350 करोड़ यानी 350 करोड़ इसका ओवरऑल कलेक्शन हो जाएगा। हम ये रफली मान के चलते हैं, यानी कि ये उतना ही कर पाएगा वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जितना इसका बजट था, विच इज 350 करोड़। ठीक है। अब समझते हैं कि इसकी रिकवरी हुई कहाँ कहाँ से है। पहले तो जो उसके थ्योरेटिकल राइट्स की जो वैल्यू है वो 170 करोड़ के आसपास लगाई गई है, जिसमें से मैत्री और वृद्धि ने जो डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज हैं उन्होंने एपी तेलंगाना का जो रेट लगाया वो 125 करोड़ लगाया था, और ये अपफ्रंट बाय है। इसके अंदर कोई और फर्दर प्रॉफिट शेयरिंग और ये सब चीज़ें नहीं है। ये फिल्म ने हिंदी के राइट्स लिए 45 करोड़ के अंदर। ठीक है, तो टोटल मिलाओगे तो इसका हो जाता है 170 करोड़। तो आप ये मान के चलो कि 370 लगाए थे, थिएटर थिएटर से आधी कॉस्ट जो है लगभग लगभग 170 जो है कवर हो गई। फिर ओटीटी साहब आए, उन्होंने बोला नेटफ्लिक्स साहब ने कि ये लो, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मैं तो खराब करता ही रहता हूँ 110 करोड़ रुपए मेरे से भी ले लो। फिर सैटेलाइट वाले साहब आए, उन्होंने बोला कि भाई 4 माह के ऊपर रिलीज कर देना, 55 करोड़ मेरे से भी ले लो, 55 करोड़। और म्यूजिक जो है वो टी सीरीज ने बोला ये लो, मेरे पास तो बहुत ही ज्यादा पैसे हैं, 35 करोड़ ले लो। तो जब इसका आप टोटल करोगे सारे का, तो 170 करोड़ जो है वो थिएटिकल राइट से आ गए, फिर ओटीटी 110 आ गया, 55 आपका 55 सैटेलाइट से आ गया, 35 म्यूजिक से आ गया, टोटल होता है 370 करोड़, यानी कि 20 करोड़ प्लस द बजट। तो विच मीन्स 20 करोड़ का फायदा टू द प्रोड्यूसर। बट इतना बड़ा ताम झाम करने के बाद सिर्फ 20 करोड़ का फायदा उनसे उनका पेट नहीं भरेगा। जो आफ्टर अ थ्रेश होल्ड, जो एमजी का थ्रेश होल्ड होता है, उसके बाद उनको प्रॉफिट शेयर मिलता, लेकिन पहले तो ये देखना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर साहब ने पैसा कमाया कि नहीं कमाया। अब हम ये मान के चल लेते हैं कि जैसे कि पिक्चर 200 करोड़ के आसपास करती है नेट कलेक्शन, क्योंकि बाकी तो टैक्सेस में चला गया, तो हाथ में जो पैसा आया वो आया 100 करोड़, और उन्होंने इन्वेस्ट भी इसी तरीके से ही किया है। 125 करोड़ अगर मैत्री ने दिया है, ए ने 45 दिया है, तो वो भी चाहेंगे कि जितना हमने इन्वेस्ट किया वो हमें वापस मिल जाए। ठीक है, अगर ये 200 करोड़ करती है तो लगभग लगभग 100 से 110 करोड़ के आसपास जो है मैत्री को वापस मिलेगा। ठीक है, लगाया कितना था, 125, तो लगभग लगभग आप ये मान के चल सकते हैं या तो बड़ी मुश्किल से ब्रेक इवन होगा, या फिर 10 या 5 करोड़ के आसपास इनको 100% लॉस यहाँ से होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। ऐसे ही जो थमदानी साहब है, उन्होंने 45 करोड़ रुपए लगाए इस पिक्चर के ऊपर। 25 से 27 हायर साइड पे 30 करोड़ रुपए का जो इनको है नेट कलेक्शन आने वाला है हिंदी के अंदर, यानी कि 15 करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए हायर साइड पे ले लो, 20 करोड़ रुपए इनको रिकवर हो जाएंगे। जो उन्होंने 45 लगाए, तो इनको करीबन करीबन 25 करोड़ का लॉस होगा। तो हिंदी बेल्ट के अंदर 25 करोड़ का लॉस, और एपी तेलंगाना के अंदर भी 5 से 10 करोड़ रुपए का लॉस होगा। तो जो लोगों ने भी केक कटिंग कर ली है, जिन लोगों ने भी 400 करोड़ रुपए के तमाशे क्रिएट कर लिए हैं, ये मैंने आपको बिजनेस एनालिसिस पूरा बता दिया है। बहुत से चोमू चंद वालिया आएंगे और वो बोलेंगे आपने तो सब कुछ गलत बता दिया, ये पिक्चर तो 1900 करोड़ कर चुकी है, इतने पैसे आ चुके हैं कि इसके बाद हम जुपिटर खरीदेंगे। तो अगर वो मानना है तो उसके ऊपर तो कोई रैशनली डिस्कशन हो नहीं सकती है। बट ये है कि एपी तेलंगाना के स्टिल थोड़ा चांस है कि ये ब्रेक इवन कर जाए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, जिसका मतलब है कि अगर ब्रेक इवन भी करते हैं तो बड़ी मुश्किल से 20 करोड़ रुपए सिर्फ प्रोड्यूसर कमाएगा जिसने इतने सारे पैसे लगाए, तो उसका भी पेट जो हुआ भरेगा नहीं। 20 करोड़ रुपए बहुत कम होते हैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और अगर हम उस साइड पे देखें तो हिंदी वर्ल्ड में तो 20 पर 25 करोड़ रुपए लॉस है, तो वहां तो काफी बड़ा झटका है, क्योंकि इतने में तो एक अच्छी खासी पिक्चर प्रोड्यूस हो जाती है आज के डेट के अंदर। अगर आपको छोटी इफेक्टिव बजट की बनाओ तो 25 से 30 करोड़ की ठीक ठाक पिक्चर बन जाती है, एक बी से सी क्लास एक्टर्स को लेके। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलेंगे, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया कि ये किस तरीके से चला है।
अब हम यहाँ पर बात करेंगे पहले कॉकटेल की बात कर लेते हैं कि कॉकटेल का किस तरीके से स्ट्रक्चर रहा है और उसने कितने पैसे के यहाँ पर कमाने की कोशिश करी है। फिर उसके बाद में आगे आते हैं वरुण धवन की फिल्म के ऊपर। देखो इसकी जो कलेक्शन अभी तक हुई है वो मान लीजिए रफली स्पीकिंग जो है वो 30 करोड़ रुपए की हुई है नेट कलेक्शन। ठीक है, इसको अपने दिमाग में आप पार्क कर लो। मेडॉक साहब ने बोला कि हमारे पास बहुत पैसे आ गए हैं तो हम लगाएंगे 150 करोड़ उसके ऊपर। 150 करोड़ रुपए लगा देंगे हम, पता नहीं क्या सूझा उनको कि हम सीधा 150 करोड़ रुपए लगाएंगे, जबकि सबको पता है कि जो शाहिद कपूर की फिल्म है वो इतना कलेक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वो जस्ट अबाउट 100 के आसपास तो पहुंच जाता है भाई, 125, लेकिन 150 करोड़ कुछ ज्यादा हो गए। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से उनकी बड़ी बेट थी कि शायद ओटीटी वगैरह से बहुत ज्यादा रिकवरी हो जाए। तो आगे समझते हैं कि क्या होगा। इसके जो थियोरेटिकल राइट्स हैं वो थोड़ा अलग तरीके से बिके हैं। इसके अंदर पेन जो मुरधर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है काफी बड़ा, उन्होंने बोला कि भाई अपनी तो हिम्मत नहीं है कि हम शाहिद कपूर की पिक्चर के ऊपर इतनी बड़ी बेट लगाएं। और सबको पता है कि वो थोड़ा सा इतना बड़ा स्टार अभी तक नहीं बन पाया। बैंकेबल की हर दूसरी पिक्चर बहुत ज्यादा बड़ी हिट हो रही है। इवन लास्ट की 2-3 पिक्चरें भी फ्लॉप ही रही हैं कसम से, लूजिंग अफेयर ही रहा है, ओ रोमियो इंक्लूडेड। तो इन्होंने बोला कि मैं तुम्हें 40 करोड़ रुपए दे दूंगा एडवांस में, लेकिन मैं 10% डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन भी लूंगा। ठीक है, तो मैंने 40 करोड़ रुपए दे दिया। अब जब तक कि मेरे 40 करोड़ रुपए पूरे नहीं हो जाते, पहले तो मैं अपना पेट भरूंगा, और उसके बाद जो रिकवरी होगी 40 करोड़ के अलावा, तो फिर मैं 10% जो है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी लूंगा, यानी कि 90% मैं आपको दे दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 80 करोड़ लगभग लगभग ये पिक्चर करती है नेट कलेक्शन, तो 40 करोड़ की रिकवरी हुई। ये 40 करोड़ तो उसने बोला कि पेन साहब ने कि ये तो पहले मैं रखूंगा, क्योंकि ये 40 करोड़ पे तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर शेयर है। मेरे 40 जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद जो कलेक्शन आएगी, मान ली पिक्चर 100 करोड़ कर जाती है, तो 10 करोड़ रुपए इनको और आएंगे, क्योंकि 20 करोड़ में से 10 आधा आधा मिलता है, क्योंकि एग्जीबिटर को मिलेगा 10 करोड़, 10 करोड़ इनको मिलेगा। इस 10 करोड़ में से 10% यानी 1 करोड़ ये पेन साहब फिर से रख लेंगे और 9 करोड़ रुपए मेडॉक को दे देंगे। तो ये समझने वाली बात थी, बट आगे चलते हैं। ओटीटी जो राइट्स हैं, नेटफ्लिक्स ने बोला कि हमारे पास भी बहुत पैसे हैं, क्यों तो बहुत पैसे होते हैं, 55 करोड़ रुपए हम दे देंगे, जो कि मेरे ख्याल से इसकी फेयर वैल्यू से थोड़ा सा नीचे थे, क्योंकि 150 करोड़ रुपए वैसे भी बहुत ज्यादा महंगी पिक्चर हो गई है। और मेडॉक थोड़ा सा बदनाम हो गया हर चीज को बड़ा बताने के लिए। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है वो हम पाक करते हैं, क्या इतना बड़ा था भी कि नहीं था कि ये सिर्फ हुआ बनाया गया। पिक्चर की क्वालिटी देख के, जितने अच्छे विजुअल्स हमने देखे हैं, तो ऐसा लगता है कि पैसे तो लगे होंगे। सैटेलाइट राइट्स जो हैं वो जियो कलर्स ने लिए हैं। कलर्स टीवी के ऊपर आएगा, 20 करोड़ रुपए में उन्होंने लिए। और म्यूजिक राइट्स जो है मेडॉक म्यूजिक ने खुद ही करा, 12 करोड़ रुपए। तो अगर आप टोटल लगाना शुरू करोगे कि आपकी रिकवरी जो 40 करोड़ हुई, फिर 50 करोड़, 55 करोड़ ओटीटी से हुई, फिर 20 करोड़ रुपए सैटेलाइट से हुई, 12 करोड़ रुपए म्यूजिक राइट्स से हुई, तो 127 करोड़ आपने कमा लिए। तो आपका जो रिस्क था वो था सिर्फ 23 करोड़ का, होपिंग की अच्छी खासी हिट हो जाएगी। तो 23 करोड़ मुझे 10% में से और कमाने हैं। अगर ये पिक्चर 100 सवा 100 करोड़ भी करेगी तो मेरी तो रिकवरी पूरी हो जाएगी। फिर मैं और भी कई माध्यम होते हैं उसमें से कुछ कर लूंगा, कोलैबोरेशन से ले आऊंगा। तो मैं, मान लीजिए मैंने 150 करोड़ लगाए थे, उसके ऊपर मैं 15-20% तो कमा लूंगा इसके ऊपर, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। कम से कम ऐसा सोचा होगा कि ये रिस्क इसमें इतना ज्यादा है नहीं। बट जो डिस्ट्रीब्यूटर जो शेयर है आज की डेट के अंदर, वो तो सिर्फ आया 15 करोड़ रुपए, क्योंकि 30 करोड़ तो टोटल करे हैं इसमें। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं ये पिक्चर 100 क्रॉस करेगी, हम पॉजिटिव सोचते हैं, उसमें से इसको सिर्फ मिलेंगे 50 करोड़ रुपीज, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटर साहब ने बोला कि 40 करोड़ तक तो मैं अपना पेट भरूंगा, पेन साहब ने ये बोल दिया। तो एक्चुअली में 10 करोड़ जो बचा, यानी कि उसके ऊपर सिर्फ 10% इसको मेडॉक को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 50 करोड़ माइनस 40 करोड़ तो 10 करोड़ बचा। अब इस 10 करोड़ में से 10% जो है वो पेन साहब रख लेंगे, तो ये उनका प्रॉफिट हो गया, यानी कि सिर्फ 1 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगा दी और 1 करोड़ रुपए कमाया। और मेढॉक ने 9 करोड़ रुपीज कमा लिए, और क्योंकि 10 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा आए थे वो उसने 9 करोड़ रुपए कमा लिए। अब ये जो 9 करोड़ है, अगर आप देखें तो 127 करोड़ पहले आए थे, 9 करोड़ रुपए आप इसमें और ऐड कर लो, 127 प्लस 9 कितने हो गए, 136 करोड़। और लागत कितनी थी, 150 करोड़। तो मेरे ख्याल से जो पेन है वो सिक्योर होगा। अगर ये 100 करोड़ करते हैं, जो कि नहीं होता हुआ नजर आ रहा, तो भाई साहब पेन को भी लॉस होगा ही होगा इसके अंदर। और दूसरा सबसे क्रिटिकल चीज है कि मेढॉक ने 150 करोड़ में ये बनाई है, मेरे को लगता है कि उनको भी कम से 20 से 23 करोड़ रुपए, 23 तो दिख ही रहा है होता हुआ, 23 करोड़ रुपीज का उनको लॉस इस पिक्चर में होगा ही होगा। तो ये पिक्चर टेक्निकली, आप जितनी भी चीज की तारीफ कर लीजिए या जो भी कर लीजिए, टेक्निकली ये भी पैसे लूज करेगी।
डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी और प्रोड्यूसर के लिए भी, दोनों के लिए लूज करेगी ये। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हम बिल्कुल अलग तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये है जवानी तो इश्क होना है का बिजनेस एनालिसिस, जिसका जो बजट है वो बहुत ही कंस्ट्रेंट तरीके से रखा गया है, प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर रखा गया है, और टिप्स ने इसको बनाया है। तो टिप्स ने बोला कि यार थोड़ा इंटेलिजेंट तरीके से चलते हैं। ये 55 करोड़ के बजट पे बनी थी और अब तक 55 करोड़ का नेट कलेक्शन आ चुका है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सारा इनको मिल जाएगा, ये ऐसा कभी भी नहीं होता। बजट के अंदर इन्होंने लगभग लगभग 5 से 10 करोड़ रुपए और लगाएंगे, तो 60 से 65 करोड़ रुपए इसकी इनकी लैंडिंग कॉस्ट लगभग लगभग पड़ी होगी। तो थेरेटिकल राइट्स जो इन्होंने हैं वो किसी को बेचे नहीं, उन्होंने बोला टिप्स वालों ने, क्योंकि हमारे बहुत पुराने लोग हैं, ये सब लोग टिप्स मतलब इंडस्ट्री में कब से हैं, इन्होंने बोला कि जी हम खुद सेल्फ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन से इनको फायदा होता है कि जो बीच के जो बिचौलिए होते हैं वो हट जाते हैं। तो अगर आप ये लेके चलें कि इनका लेट्स से 60 करोड़ के आसपास बिजनेस एंड होता है, जो कि होता हुआ नजर आ रहा है, तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन शेयर जो हुआ सीधा सीधा स्ट्रेट अवे मोर देन 30 करोड़ के आसपास होएगा, 30-35 करोड़ के बीच के अंदर आएगा। ओटीटी जो है वो Z5 के पास है, वो 22 करोड़ के आसपास बिका है। जो सैटेलाइट राइट्स हैं वो जी सिनेमा के पास हैं, वो 15 करोड़ में बिके हैं। म्यूजिक जो है टिप्स म्यूजिक के ऊपर, ये उनकी अपनी कंपनी है, तो 8 करोड़ के आसपास नोशनल कॉस्ट है। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन शेयर 30 करोड़ भी ले लेता हूँ तो ये सारा बनता 75 करोड़। और अगर उनकी लागत थी 60 से 65 करोड़ रुपीज, तो उनको 10 से 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी प्रोड्यूसर साहब को हो चुका है, इसीलिए वो बहुत हैप्पी हैं, मजेदार तरीके से सेलिब्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अंदर किसी ने भी लॉस नहीं किया और सबने प्रॉफिट कमा लिया, इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जीबिटर्स और प्रोड्यूसर साहब ने। तो ये जो मॉडल है ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि बीच की जो लेयर्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो होपफुली ये तीन पिक्चरें जो मैंने कवर करी हैं, जिसमें तीनों में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि हर पिक्चर का बिहेवियर जो होता है थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। जो कॉन्फिडेंस लेवल है आज की डेट में साउथ की फिल्मों का अपफ्रंट बाय कर लेने का, वो अभी भी चलन चलता चला जा रहा है। हिंदी फिल्मों में ये रिड्यूस होता चला जा रहा है। लोग ज़्यादातर कमीशन परसेंटेजेस और मिनिमम गारंटीज के ऊपर ज़्यादा खेलने लग गए। कह सकते हैं कि इन जो हिंदी बेल्ट की जो बॉलीवुड जो नगरी है उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ज़्यादा एक्चुअली में मैथमेटिकली स्ट्रांग बनने लग गए हैं, जिससे अगर लॉस होगा तो ज़्यादा प्रोड्यूसर को होगा, डिस्ट्रीब्यूटर फिर भी सेफ गार्ड कहीं ना कहीं हो जाएगा। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय।